नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉलिटी राजनीति शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। चेक करिए कितने क्वेश्चंस आपसे बन पाते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला प्रश्न, कौन सी समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करती है? इनमें से कौन सी समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्य सलाहकार समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहां सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? इनमें से कौन सा वह साहित्यकार था जो राज्यसभा का सदस्य था? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा साहित्यकार जो थे रामधारी सिंह दिनकर जी साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं और राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? भारतीय संसद में स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संसद में 45 स्थायी समितियां हैं विभिन्न प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110 भारतीय संविधान का जो है धन विधेयक की परिभाषा इसमें हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? इनमें से किस व्यक्ति ने यह बात कही थी कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टिन ने यह बात कही थी कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान को बनाने के लिए लगभग 12 अधिवेशन संविधान सभा के कुल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर इनमें से कौन रहे थे? भारत के सबसे लंबे राष्ट्रपति के पद पर इनमें से कौन रहे थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे लंबे राष्ट्रपति पद पर जो है कार्यकाल रहा था राजेंद्र प्रसाद जी का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सदैव कहां पर लाया जाता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सदैव कहां पर लाया जाता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सदैव लोकसभा में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा का विघटन इनमें से कौन कर सकता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अपने आचरण को लेकर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के लिए सेवानिवृत्ति की आयु कितनी रखी गई है? भारत के प्रधानमंत्री के लिए सेवानिवृत्ति की आयु कितनी रखी गई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री के लिए सेवानिवृत्ति की आयु जो है यह रखी गई है ऑप्शन नंबर कोई भी आयु निर्धारित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा कोई भी आयु सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी। राइट आंसर हो जाएगा।
नागेंद्र सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्न में से कौन मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करता है? इनमें से कौन मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल, प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? निम्न में से झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो चलिए देख लेते हैं। तो झंडा समिति अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी थे। राइट आंसर हो जाएगा आचार्य जेबी कृपलानी जी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत के परीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? भारत में परीक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान इनमें से कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष इनमें से कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए जवाहरलाल नेहरू, प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भारत का निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? निम्न में से भारत का निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करता है? लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन इनमें से कौन करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन जो है परिसीमन आयोग करता है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए परिसीमन आयोग, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी भाषा है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए अंग्रेजी भाषा, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस समिति के सदस्य राज्यसभा के नहीं लिए जाते हैं? यानी कि इनमें से वो कौन सी समिति है जिसके सदस्य राज्यसभा से नहीं लिए जाते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा समिति का नाम जो है प्राक्कलन समिति। इसके सदस्य जो है राज्यसभा से नहीं लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? इनमें से कौन सी समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष विशेषाधिकार समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में धर्म चक्र का रंग कैसा है? एकदम इजी क्वेश्चन है। तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके मध्य में जो धर्म चक्र है उसका रंग गहरा नीला है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? भारतीय जनता पार्टी इनमें से कौन से राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होता है? लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष इनमें से किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? तो प्रथम लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की संख्या 14 थी जिनको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? इनमें से कौन से उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा न्यायालय जो है गुवाहाटी न्यायालय जिसकी आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से डाक मतदान का अन्य नाम क्या है? निम्न में से डाक मतदान का अन्य नाम क्या है?
तो डाक मतदान को प्रतिपुरुष मतदान भी हम कह सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डाक मतदान का अन्य नाम है प्रतिपुरुष मतदान। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन राजनीतिक शास्त्र पॉलिटी से, जो कि जीके का ही एक सेक्शन है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन वीडियोस के मिलते रहे टाइम टू टाइम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पंडित यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साइंस की तैयारी अगर आपकी अच्छी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे इस वीडियो में, ये मेरा मानना है। तो वीडियो पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मेंडलीफ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई पिंड ऊष्मा को सबसे अधिक कब अवशोषित करता है, जब वह कैसा हो? कोई भी पिंड ऊष्मा को सबसे अधिक कब अवशोषित करता है, जब वह कैसा हो? तो चलिए देख लेते हैं। तो कोई भी पिंड ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करता है जब वह काला हो और खुरदुरा हो, जिससे रिफ्लेक्शन नहीं होगा और ज़्यादातर ऊष्मा अवशोषित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा चंदन का पेड़ आंशिक मूल परजीवी है। उसकी जड़ें अपने अगल बगल पेड़ों की जड़ों से जाकर लिपट कर उन पेड़ों से भी पोषक तत्व चूस लेती हैं जो उस पेड़ के आसपास लगे होते हैं। तो इस कारण इसे आंशिक मूल परजीवी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन इनमें से कौन नहीं है? चलिए देख लेते हैं। तो इनमें से जीवाश्म ईंधन नाइट्रोजन गैस नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस जो है जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कमरे को ठंडा कैसे कर सकते हैं? कमरे को ठंडा इनमें से कैसे किया जा सकता है? तो राइट आंसर यहाँ पर देख लेते हैं, संपीड़ित गैस को छोड़कर कमरे को ठंडा किया जा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा संपीड़ित गैस को छोड़कर कमरे को ठंडा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया था, या पंच जगत वर्गीकरण इनमें से किसने दिया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो पंच जगत वर्गीकरण जो है विटेकर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए विटेकर वैज्ञानिक पंच जगत वर्गीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं किसके? मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण इनमें से किसके आवर्ती फलन होते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। तो मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण जो है परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन 2 बार आ गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन परमाणु भार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, आखिर ऐसा क्यों? गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, ऐसा क्यों? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, जिसके कारण गर्म मौसम में पंखा चलाने से हमें आराम का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के बल्ले को बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग करते हैं? क्रिकेट के बल्ले को बनाने के लिए कौन सी लकड़ी का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्रिकेट के बल्ले को बनाने के लिए सेलिक्स प्रोप्रिया नाम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सेलिक्स प्रोप्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? इनमें से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। तो हीलियम जो है ईंधन तत्व की श्रेणी में नहीं आएगा। राइट आंसर हो जाएगा हीलियम ईंधन तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान इनमें से कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान इनमें से कितना होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 केल्विन तक होता है। राइट आंसर हो जाएगा 6000 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण रंगीन होता है? गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण रंगीन होता है? राइट आंसर क्या है? चलिए देख लेते हैं। तो गाजर का रंग कैरोटीन की उपस्थिति के कारण रंगीन होता है। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों के उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था?
तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यह नियम जो है मेंडलीफ का नियम है। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए, मेंडलीफ के द्वारा यह नियम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? तो तापगतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ऊर्जा के संरक्षण के नियम से तापगतिकी का प्रथम नियम जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पादप को शाकीय भारत डॉक्टर भी कहते हैं? भारतीय शाकीय डॉक्टर भी, इनमें से किस पादप को कहा जाता है? चलिए देखते हैं। तो शाकीय भारतीय डॉक्टर आंवला जो है शाकीय भारतीय डॉक्टर की श्रेणी में कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, शाकीय भारतीय डॉक्टर आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जलते पेट्रोल को पानी से नहीं बुझाया जाता है, कारण क्या है? जलते पेट्रोल को पानी से नहीं बुझाया जाता है, इसका कारण क्या है? तो जलते पेट्रोल को पानी से इसलिए नहीं बुझाते हैं क्योंकि पेट्रोल जल से हल्का होता है, जल के ऊपर आ जाता है, जलना शुरू कर देता है, उससे पानी गर्म होता है, भाप बनती है। इस कारण क्या होता है? दुगनी गति से गर्माहट निकलती है। तो अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरने लगता है। पेट्रोल के गर्म होने से, जलने से पानी भी जलता है, तो भाप से भी जलन होने लगती है। तो बुझाना सही नहीं होता है पेट्रोल की आग को पानी से। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट जो होता है उसका काम क्या होता है? चलिए देख लेते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट जो है एक समान ताप बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, एक समान ताप बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैव ईंधन इनमें से किसके बीजों से प्राप्त होता है? तो जैव ईंधन जेट्रोफा के बीजों से प्राप्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, जेट्रोफा के बीजों से जैव ईंधन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर आठवां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा, ये किसका नियम है? यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर आठवां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा, ये नियम किसका है? तो ये अष्टक नियम है, ये न्यूजीलैंड का अष्टक नियम है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। समतापीय परिवर्तन में इनमें से कौन सी घटना घटेगी? समतापीय परिवर्तन में इनमें से कौन सी घटना घटेगी? तो राइट आंसर हो जाएगा, ताप अपरिवर्तित रहता है समतापीय घटना में, परिवर्तन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। धनिया में उपयोगी अंश कौन से हैं? धनिया में उपयोगी अंश इनमें से कौन से हैं? तो पत्ते और सूखे फल धनिया में उपयोगी अंश के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? आग बुझाने वाले जो संयंत्र सिलेंडर रहते हैं उसमें कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आग बुझाने वाले यंत्रों में जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से मिलती है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है। बांस को इनमें से किसमें वर्गीकृत किया गया है? बांस इनमें से किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो बांस जो है घास से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, घास से संबंधित है बांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम इनमें से किसने दिया है? तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम इनमें से किसने दिया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम न्यूजीलैंड ने दिया है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से किसका संरक्षण होता है? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से इनमें से किसका संरक्षण होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊर्जा का संरक्षण होता है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ऊर्जा का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हसीस पौधे से प्राप्त की जाती है, किस भाग से हसीस मिलती है हमें? हसीस पौधे से प्राप्त होती है।
पौधे के किस भाग से हमें हसीस मिलती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो हसीस जो है तने और नर पुष्पक्रम के स्त्राव से, यानी कि जो उसका लेटेक्स निकलता है उससे मिलती है हसीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साधारण अग्निशमन यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड निम्न में से किसके प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है? जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आग बुझाने के लिए प्रयोग होती है, इनमें से किसके साथ प्रतिक्रिया करके साधारण अग्निशमन यंत्रों में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और तनुगंधक अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया आपस में होती है, जिससे हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती हुई दिखती है और वो आग बुझाने के लिए प्रयोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो 536 कैलोरी प्रति ग्राम वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग जो है पुष्प की कली से प्राप्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम किसने दिया था? तो तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम डोब्रेनर ने दिया था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? तो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन का तेल इनमें से किस प्रकार से प्राप्त होता है? राइट आंसर क्या है? तो तारपीन का तेल जो है चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। सही उत्तर हो जाएगा चीड़ का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशमन यंत्र में बोतलों में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्शन से निकलती है? तो अग्निशमन यंत्रों में बोतलों में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाकर रखते हैं, जिसके रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और आग बुझाई जाती है। तो दोस्तों ये थे आपके साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे हर दिन के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।